ज़ारा एक स्पेनिश फैशन ब्रांड जिसकी सेल है 2021 की 1 लाख करोड़, जिसके 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, जिसके 80 से ज़्यादा देशों में 2000 से ज़्यादा स्टोर है और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया एक बंदे ने जिसका नाम है अमेंशियो ऑर्टेगा। और इतना बड़ा एम्पायर जिस व्यक्ति ने खड़ा किया वो एक समय पे विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति था। 2015 में उन्होंने बिल गेट्स को पार करके विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति रहे थे कुछ समय के लिए, और आज भी विश्व के सबसे धनी सूचियों में 11वें नंबर पे बैठते हैं। और इनका शुरुआत हुई थी एकदम गरीबी में, इनके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे। ऐसे व्यक्ति ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे बिल्ड कर लिया, ऐसा क्या राज जानता था? और इस ज़ारा की केस स्टडी से आप और मेरे जैसे बिजनेसमैन क्या सीख सकते हैं, आइए करते हैं चर्चा। किसी भी कंपनी को जीरो से हीरो बनने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, और स्ट्रगल को फेस करते करते दौरान वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है, और उनमें से एक चीज़ कोई ऐसी हिट कर जाती है कि कंपनी ब्लॉकबस्टर बन जाती है। कई बार कहते हैं ना, देखने के लिए आंखें तो सबके पास है पर ऑब्जर्वेशन कुछ ही लोगों के पास है। इसीलिए ऑर्डिनरी पीपल तो बहुत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग हैं। इनमें से एक थे अमेंशियो ऑर्टेगा, जिन्होंने कहा यार फैशन इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की जो आम आदमी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बिल्ड कर दी और बड़े बड़े स्टोर्स को टक्कर दी। और आज के 20 साल पहले 30 साल बाद देखेंगे तो फैशन की दुनिया में क्या होता था, जितनी भी बड़े ब्रांड्स थे वो क्या करते थे, साल में 2 बार कलेक्शन लेके आते थे। अभी भी ऐसा ही है, समर कलेक्शन लेके आएंगे, विंटर कलेक्शन लेके आएंगे। तो सपोज समर कलेक्शन आया, टोटल भैया 200 डिज़ाइन है, आप स्टोर में गए, आपको 2 डिज़ाइन पसंद आई, आपने ले ली, बाकी डिज़ाइन आपकी देखी दिखाई है। अब दोबारा स्टोर में जाके भी मिलेगा क्या, ये तो 6 महीने में, अब 6 महीने यही माल रहने वाला है, जो बिक जाएगा दोबारा आ जाएगा, नहीं तो यही रहने वाला है। तो नए डिज़ाइन साल में से 2 बार आया करते थे, पर कपड़े में तो डिज़ाइन भैया साल में 2 बार से थोड़ी पार पड़ेगी। हम चाहते हैं हमेशा लेटेस्ट डिज़ाइन पहने, वैरायटी पहने, अलग अलग तरह के कपड़े हों, जो नया ट्रेंड, इस हीरोइन ने क्या पहना, उस हीरो ने क्या पहना, यहाँ क्या देखा, वो सारी चीज़ें हमको लेटेस्ट चाहिए, तुरंत चाहिए। और ये लेटेस्ट और तुरंत देने वाले जो डिज़ाइनर है वो कहते हैं कि यार हम बड़े बड़े तो काम करते नहीं, हम तो आपके लिए कस्टमाइज बनाएंगे, वो होंगे महंगे। तो भैया हम तो ग्राहक तो आम आदमी दुविधा में फंस गया, कहते हैं एकदम लेटेस्ट पहनना है, वैरायटी पहननी है, शानदार पहनना है, तो यार महंगा पड़ जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि ठीक ठाक बजट का पहन लूँ तो साल में भैया 2 बार ही ऑप्शन खुलते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो फिर ज़ारा ने कहा यह है मार्केट में गैप, और इस गैप को ज़ारा ने किया ऑब्जर्व। तो अमेंशियो ने कहा भैया ये गैप हम पूरा किए देते हैं, उसमें क्या है, आखिर चाहिए क्या आपको? बहुत सारी डिज़ाइन चाहिए, मैं दूंगा। और क्या चाहिए? सस्ते में चाहिए, मैं दूंगा। तो बोले भाई तू कैसे देगा? तो उसने कहा भैया अपने सीजन का चक्कर ही नहीं, हम समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, स्प्रिंग कलेक्शन निकालते ही नहीं, हमारे यहाँ पे तो हर 2 हफ्ते में नए डिज़ाइन आ जाते हैं। ये 100 डिज़ाइन है, देखो पसंद आए तो बढ़िया, नहीं तो अगले 15 दिन में फिर 100 आ जाएंगे। तो हर 15 दिन में मैं तो भैया सैकड़ों डिज़ाइन प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो आप ऐसे समझिए इस बात को कि कोई भी नया ब्रांड ऑन एन एवरेज जल्दी से जल्दी भी कर ले तो 2 महीने से पहले एक नई डिज़ाइन ला नहीं पाता, और ज़ारा कहता है मैं हर 2 हफ्ते में लेके आऊँगा। एक ब्रांड साल भर में 300 से 400 डिज़ाइन, 500 डिज़ाइन लाता है, ज़ारा कितनी डिज़ाइन लाता है? एनी गेस? 15,000 से लेके 18,000 डिज़ाइन तक हर साल में लेके आता है। तो सबसे ज़्यादा डिज़ाइन है किसके पास? ज़ारा के पास। हर 15 दिन में स्टॉक किसका रिफ्रेश होता है? ज़ारा का। तो बंदा ज़्यादा कहाँ पे जाएगा? ज़ारा में, क्योंकि ऑन एन एवरेज किसी बड़े ब्रांड के स्टोर में एक कस्टमर साल में 3 से 4 बार जाता है, ज़ारा के स्टोर में जाता है 17 बार एवरेज, कि भैया चलो देखते कुछ नया आया होगा। हर महीने में 2 बार चक्कर लगा रहता है, देखो कुछ नया आया होगा, बाकी स्टोर में तो कुछ है ही नहीं। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं फास्ट फैशन, और इसका जन्मदाता है ज़ारा। उसने कहा भैया जो भी करना है फास्ट, एकदम नया डिज़ाइन लो, 5-10 बार पहनो, फेंको, दूसरा डिज़ाइन लो। कौन से बढ़िया क्वालिटी के लंबे लंबे समय तक कपड़े लेने का कोई टेंशन है ही नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जी ऐसे 18,000 डिज़ाइन है तो उसके पास तो स्टॉक कितना सारा रहता होगा, स्टॉक खराब हो जाता होगा। तो सर स्टॉक उनका खराब होता है जो 300-400 डिज़ाइन लाते हैं। वो क्या करते हैं, एक डिज़ाइन आई उसके 10,000 शर्ट है, अब उनको पता है कि 6 महीने बेचने हैं तो 10,000 शर्ट लेके आते हैं, तो कई बार 7-8 हज़ार बिकते हैं, 2,000 रह जाते हैं, उनका रहता है डेड स्टॉक।
ये बंदा कहता है भैया मेरे को तो हर 15 दिन में माल बदलना है, तो ठीक है इस डिजाइन की 1000 शर्ट है, ये 1000 शर्ट ले आता हूँ, 1000 शर्ट तो बिकी जाएगी, कम पड़ेगी तो 1000 और बना दूंगा, मुझे 10,000 बना के रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक बार में बहुत सारा स्टॉक बनाता ही नहीं है, ये लिमिटेड स्टॉक बनाता है, हर 15 दिन में चेंज कर देता है। इसका इम्पैक्ट कस्टमर के नजरिए से क्या है? आप गए सपोज एक दूसरे स्टोर में, लिवाइस में, आपने कहा जीन्स नहीं है, कहता कोई बात नहीं, ये वाली जीन्स नहीं है, 15 दिन बाद दोबारा आ जाएगी। पर ज़ारा के स्टोर में गए और आपने कहा ये वाला कपड़ा अगर आज छोड़ दिया दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो 10 पीस ही आए थे, ऐसे टोटल 1000 पीस बने और इस स्टोर में 10 पीस आए, इस हफ्ते बिक गए, अगले हफ्ते नहीं है, दोबारा नहीं लेके आएगा। तो आप सोचते हो यार एक काम करते हैं, लेके रख ही लेते हैं, दोबारा तो मिलेगा ही नहीं। तो आप उनका जो डेड स्टॉक नहीं हो, आप उठा के अपने यहाँ पे डेड स्टॉक भर लेते हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ज़ारा की शुरुआत का आइडिया एमेंशिया को कहाँ से आया, उसने 13 साल की उम्र में पहला काम किया, दूसरा क्या किया, कैसे ज़ारा की शुरुआत की, ज़ारा मार्केटिंग कैसे करता है, ज़ारा अपने कंपटीशन को कैसे हैंडल करता है, ज़ारा इतने सारे, ज़ारा का साल भर में 100 करोड़ से ज़्यादा कपड़े प्रोड्यूस करता है, तो इतने ज़्यादा कपड़े कैसे प्रोड्यूस कर लेता है, और जब बाकी कंपनियों को डिज़ाइनर क्लोथ प्रोड्यूस करने में पैसा ज़्यादा लगता है, ये इतना सस्ता कैसे बना लेता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको जाननी है तो डोंट वरी, आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ इस शनिवार 26 मार्च सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक एक केस स्टडी 2 घंटे की, जिसमें डिटेल में ज़ारा के हर पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। और उस लाइव क्लास में अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप सवाल पूछिएगा, मैं वहाँ पे आपका जवाब दूंगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं कि भैया 27 तारीख के बाद, आपने कहा सर ये वीडियो आपने 26 मार्च को किया, हम तो 27 मार्च को है, सो डोंट वरी, वीडियो वहाँ पे पड़ी है, वीडियो वहाँ पे सेव है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और जाइए और उसको अटेंड कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज की इस शॉर्ट केस स्टडी में क्या सीखने को मिला, और अगर आप पूरी केस स्टडी देख चुके हैं 2 घंटे की तो बताइए आपको उससे क्या मिला। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए अगला कौन सा ऐसा ब्रांड या कौन सी ऐसी कंपनी है जिस पे चाहते हैं कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं और एक 2 घंटे की केस स्टडी करूं, क्योंकि केस स्टडी का ये सिलसिला हर सैटरडे 7 से 9 जारी रहेगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन या स्टूडेंट जो भावी बिजनेसमैन बन सकते हैं वो पहुंचे और बिजनेस को सीखें, इंजॉय करें और मज़े लें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।